बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी जो है वो चल रही होगी। तो हम लोग भारतीय संविधान के फर्स्ट लेक्चर में राज्यपाल को देख लिए थे। राज्यपाल की क्या भूमिका है, क्या योग्यता है, राज्यपाल को ओथ कौन दिलाता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग उसका विशेषाधिकार देखेंगे कि राज्यपाल के जो है क्या क्या विशेषाधिकार है, इसको देखेंगे और समझेंगे। और ये प्रेसिडेंट से किस प्रकार सिमिलर होता है इसको भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी मददगार साबित होता रहे। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्यपाल से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वह अपनी पद की शक्तियों, ध्यान दीजिएगा, वह अपनी पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय, इस बात को ध्यान दीजिएगा, किसी भी न्यायालय के प्रति क्या उत्तरदायी नहीं है। यानी जब तक वो पोस्ट पे रहेगा और जो भी वर्क करेगा उसके प्रति उसकी कोई भी जवाबदेही नहीं होगी किसी भी कोर्ट में, राज्यपाल का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का आपराधिक कार्यवाही नहीं किया जा सकता है। जब तक वो पोस्ट पे रहेगा तब तक उसका किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही इस पे नहीं की जा सकती है। बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब वह पद पर हो तो उसकी गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जा सकता है किसी भी न्यायालय द्वारा। जब तक वो पोस्ट पे रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जवाबदेही नहीं है, आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है और किसी भी कोर्ट के द्वारा उसको गिरफ्तार करने का आदेश जो है वो नहीं दिया जा सकता है। राज्यपाल को इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या है और राज्यपाल के कार्य क्या क्या है। आज इसको हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्य की समस्त कार्यपालिका का कार्य जो है राज्यपाल के नाम से किया जाता है, ठीक है ना। अब इसको देश से रिलेटेड करते हैं, कंट्री से। तो जिस प्रकार देश की समस्त कार्यवाही जो है प्रेसिडेंट के नाम पे की जाती है, उसी तरह राज्य की समस्त कार्यवाही जो है राज्यपाल के नाम से किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल सीएम को तथा सीएम की सलाह से, ठीक है ना, राज्यपाल क्या करता है, सीएम की नियुक्ति करता है। इसके बाद सीएम की सलाह पे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है एवं 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 उसको शपथ दिलाने का भी काम करता है। क्या करता है, उसको शपथ दिलाने का काम भी राज्यपाल का होता है राज्य में, ठीक है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों, ठीक है ना, राज्यपाल जो है राज्य के समस्त उच्च हायर जो अथॉरिटीज है, हायर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको अपॉइंट करने का काम भी जो है राज्यपाल का होता है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल महोदय करते हैं। यानी प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करने का जो राइट्स है, जो अधिकार है, वो किसको है, वो राज्यपाल महोदय को है, ठीक है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंध में राष्ट्रपति से परामर्श देता है, ठीक है ना। जो हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति जो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, उसमें परामर्श देने का काम जो है वो क्या किसका है, उस परामर्श देने का काम जो है वो राज्यपाल का है, ठीक है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उसका अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में सीएम से सूचना प्राप्त करे। वो उसके पास ये अधिकार होता है क्योंकि उसी के नाम से सारी कार्यवाही किया जाता है, तो उसको ये अधिकार होता है कि राज्य के प्रशासन के संबंध में क्या करे, सीएम से जो है वो सूचना प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन के समय राज्यों के केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जब इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी लगने के टाइम पे वह जो है केंद्र का एक एजेंट हो जाता है, एजेंट के रूप में क्या करता है, वो प्रशासन को चलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का क्या होता है, कुलपति होता है। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज का क्या होता है, वो कुलपति होता है तथा उप कुलपति की नियुक्ति भी करता है ये, ठीक है ना। तथा उप कुलपति की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। और बाकी राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं, एक सेंट्रल विश्वविद्यालय होता है, एक स्टेट होता है, तो जो स्टेट के विश्वविद्यालय होते हैं उसका कुलपति जो है वो राज्यपाल होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वो राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। ये पूछ देता है कितना, 1/6 भाग इतने सदस्यों की क्या करता है, ये नियुक्ति करता है। जिस प्रकार प्रेसिडेंट जो है 12 सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यसभा में करता है, वैसे ही राज्य विधान परिषद में ये क्या करता है, 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। वो 1/6 सदस्य किन किन क्षेत्र से आते हैं, आइए इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कौन कौन से क्षेत्र से आते हैं,
विज्ञान से, साहित्य से, कला से, समाज सेवा से और सहकारी आंदोलन से। और इनसे मिला के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल विधान परिषद में करता है। ठीक है ना। चलिए अब इसके विधायी अधिकार देखते हैं। राज्यपाल के विधायी अधिकार, इसके कौन कौन से विधायी अधिकार, इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल क्या होता है? एक विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ठीक है। अनुच्छेद 164 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल जो है विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान, ठीक है ना, और उसका क्या कर सकता है? विघटन भी कर सकता है। सत्रावसान भी करता है और विघटन भी करता है, सेम वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट करता है। इसको ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट का भी दिमाग इमेज में रखिएगा और राज्यपाल का भी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, ठीक है ना, संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। जैसे प्रेसिडेंट महोदय करते हैं, राज्यसभा लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला देते हैं, वैसे ही राज्यपाल जो विधानसभा और विधान परिषद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उसको क्या करता है? संबोधित भी करता है। पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता, ठीक है ना, राज्य के विधानसभा के किसी सदस्य पर अगर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी जो विवाद है उसका निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से पूछकर करता है, इलेक्शन कमीशन से पूछ के क्या करता है? उसका निर्धारण करता है कि उसकी सदस्यता बनी रहेगी या उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार जो है हम लोगों ने आज राज्यपाल का विशेषाधिकार देखा। विशेषाधिकार में हम लोगों ने उसकी कार्य देखा। ठीक है। कार्य देखने के बाद हम लोगों ने उसका विधायी अधिकार देख लिया है और इसमें 2-3 पॉइंट और बच रहे हैं। कल ये वीडियो लेक्चर समाप्त हो जाएगा और राज्यपाल से रिलेटेड सारा का सारा टॉपिक यही कवर हो जाएगा। तो इससे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सबको देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि स्टेट कार्यपालिका से संबंधित है, स्टेट एग्जीक्यूटिव से संबंधित है। चलिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।